जन समस्याओं को चुटकी में सुलझाने वाले राजधानी रांची के एक ऐसे पहले मेयर से आपको मिलवाने वाले हैं जो सबसे लंबे समय तक रांची के मेयर पद पर आसीन रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रांची के सबसे पहले मेयर रहे अशोक कुमार सिंह जी से। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। आइए इनसे ही जानते हैं। सर, आप रांची के पहले ऐसे मेयर थे जो सबसे लंबा टर्म आपका रहा। लाल कृष्ण आडवाणी के साथ आप मंच भी शेयर कर चुके हैं। जी, कैसा अनुभव था, क्या कहेंगे इस पर? अनुभव तो पहला बार रांची में मेयर का पद सृजित हुआ था जी। और प्रशासन यहाँ का परंपरा बना हुआ था कि जो भी पत्र निकलता था उस पत्र में पहले आयुक्त, उपायुक्त, वरीय आरक्षी अधीक्षक उन लोगों का नाम आया करता था। ये पहली बार मेयर का चुनाव होने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन में मेयर का नाम पहले, क्योंकि शहर के प्रथम व्यक्ति होते हैं मेयर, होना चाहिए था। इस वजह से शहर के प्रथम व्यक्ति होने के नाते किसी भी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट रैंक के या प्रधानमंत्री या राज्यपाल महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय का अगर स्वागत या रिसीव करने का अधिकार मेयर को ही हुआ करता था। इस वजह से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी रांची में आए थे। मैं उन्हें स्वागत करके गवर्नर हाउस तक लाया था और मैं गवर्नर और प्रधानमंत्री ही बैठकर एक जगह मतलब जो है चाहे वो साथ में पिया। उसके बाद केंद्र में भी, दिल्ली में भी राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ पूरे देश के मेयर के साथ हम लोग को भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस समय सबसे कम उम्र के मैं मेयर चुना गया था। तो रांची में मेयर होने के नाते प्रोटोकॉल के हिसाब से लाल कृष्ण आडवाणी का मैं जब वो रथ लेकर रांची पहुंचे थे तो फिरालाल में लाखों 1.5 लाख के व्यक्तियों के भीड़ के बीच मैं उन्हें माला पहना कर स्वागत किया था, क्योंकि मैं मेयर था और वो होम मिनिस्टर के हैसियत से थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से मैंने उन्हें माला पहनाकर अपार भीड़ के बीच में स्वागत किया। उसके बाद एक छठ का पर्व आया था। छठ के पर्व में मैं तालाब का मुआयना कर रहा था। इसी बीच एक टायर वाले महमदन समाज के एक व्यक्ति को यहाँ चूँकि कर्फ्यू का नौबत आने वाला था और हिंदू मुस्लिम की बात बाबरी मस्जिद ध्वंस होने के बाद ये पैदा हो गया था, तो एक मोहम्मदन टायर वाले को पब्लिक दौड़ा रहे थे, मारो मारो करके। मैंने देखा और मैं अपने तरफ उनके बुलाकर उन्हें संरक्षण प्राप्त कराया और एसपी को बोलकर फोर्स मंगवाकर उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया। उसके बाद पर बाजार में मैं एक भ्रमण कर रहा था। उसमें एक व्यक्ति आए दौड़ कर मेरी गाड़ी के पास, कहा कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरा फ्लाइट आ जाए। उनको मैं अमेरिका का फ्लाइट पकड़ा कर यहाँ से भेजा। दूसरी चीज़, एक हरू में जब घूम रहा था वहाँ एक महिला का डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया था। उसके हस्बैंड आके बोले कि सर मेरी वाइफ को डिलीवरी पेन स्टार्ट हुआ था। मैं अपनी गाड़ी से सेवा सदन भिजवाया। एक लड़की कोई का एग्जाम था लोहरदगा में, उसकी माँ पुलिस के द्वारा फिराला चौक पे, रतन टाकी चौक पर मेरे पास आई, कहा कि सर इसका, पुलिस ने कहा कि भाई इनका इंटरव्यू है लोहरदगा में। तो मैंने कहा कि उसकी माँ को आप पहुँचाओ, लड़की को मैं बस पकड़ाता हूँ। इसका मोड़ में जाकर उसको बस में बैठाया और कहा कि सुरक्षित लोहरदगा इसको पहुँचा देना। इस तरह के जब भी संकट किसी भी रांची के नागरिक को मेरे समक्ष पैदा होता था, मैं उन्हें राहत दिलाने का काम करता था। रांची में एक बड़ा तालाब है, वहाँ सफाई के अभाव में मूर्ति विसर्जन का काम बनता है, जबकि एकमात्र बड़ा तालाब है रांची में जहाँ मूर्ति विसर्जन हुआ करता था। तो मैं देहात क्षेत्र से लेबर मंगवाकर और उसका निगरानी करके वहाँ जलकुंभी को साफ कराया और उस बार पहला बार मूर्ति विसर्जन का कार्य वहाँ संपन्न हुआ। और मूर्ति विसर्जन के बाद वहाँ मोटर बोट का भी मैंने उद्घाटन कराया। समय बदल चुका है, हम लोग आधुनिकता की ओर अग्रसर हैं। जब भी आप चाय की चुस्कियों के साथ अकेले में बैठते होंगे, 22 वर्षों का आपका कार्यकाल था, तो कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा अनुभूति जो आप दर्शकों के माध्यम से कहना चाहेंगे? मैं अपने समय में जहाँ से मैं चुना गया था पार्षद के रूप में, वो एक शहर का अपेक्षित एरिया था। वहाँ लोगों को, एक भी व्यक्तियों को, विधवा और बूढ़ा बुढ़ियों को पेंशन नहीं मिलता था। मैं एक बार में 1250 लोगों का पेंशन पास कराया। घर घर जाकर लोगों को राशन कार्ड की सुविधा प्रदान कराया। 14 अगल बगल के मोहल्लों में 3 फेज का लाइन का सुविधा प्रदान कराया,
ताकि लोगों को महसूस हो कि नगर निगम क्षेत्र में रहने के बाद ये सुविधाएं रांची नगर निगम के नागरिकों को मिलता है, ये उनको जानकारी नहीं थी, इसकी अभाव थी। वो सारी सुविधाओं कहीं पर मेयर को पावर है कि अपने नगर निगम क्षेत्र में साल में एक किसी भी जगह पे हाई स्कूल का निर्माण कराने की बात का आदेश दे सकता है। वो मैं दिया और चौड़ी गांव में एक हाई स्कूल का निर्माण हुआ। शौचालय का अभाव था, मिसिरकुंदा में मैंने शौचालय बनवाया। पानी की सुविधा असुविधा थी, पानी की वजह से सब जगह पानी की सुविधा, रोड का विकास, ये सारा विकास करवाया। अब मेरी आज भी मंशा बनी रहती है कि मैं रांची के प्रबुद्ध नागरिकों का विकास, सुविधा और जो भी सरकार से जो सुविधा उन्हें प्राप्त होना चाहिए, या किसी व्यक्ति का काम किसी भी कार्यालय में अगर लंबित है या शोषण किया जा रहा हो, उसे दूर करने की प्रेरणा मेरे पास बनी रहती है। और मैं इच्छा व्यक्त करता हूं कि दोबारा अगर सौभाग्य से मैं मेयर बन गया तो मैं रांची की जनता को ये महसूस करा दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत मेयर के कार्यकाल में नहीं होने दिया जाएगा। और रांची का सर्वांगीण विकास, रांची राजधानी है, सौभाग्य से रांची को राजधानी का दर्जा मिला है, लेकिन रांची को राजधानी का दर्जा सिर्फ होने से नहीं होता है। रांची का विकास कराकर, यहाँ सड़कों का निर्माण कराकर, ओवरब्रिज बनवाकर, ये सब जो है कि सुविधा अगर प्रदान कराई जाए तब लोगों को महसूस होगा कि नई राजधानी बनी तो रांची का सर्वांगीण विकास हो सका। जी सर, आप कांग्रेस में थे, जेडीयू में थे, आरजेडी में थे, मौजूदा समय में आप भाजपा में हैं, तो क्या अभी भी पार्टी आप बदलेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपका? नहीं, मैं संगठन से जुड़ा हुआ, शुरू से मैं संगठन से जुड़ा हुआ करता था। कांग्रेस में था, कांग्रेस में मैं सुबोध कांत सहाय के व्यवहार की वजह से कांग्रेस छोड़ा। फिर राजद का मैं महानगर अध्यक्ष हुआ। फिर अभय सिंह को टिकट हटिया से दिया गया तो जिला अध्यक्ष का पद खाली हुआ तो लालू यादव ने मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया। फिर उन लोगों के, लालू यादव के निर्णय के अभाव के वजह से मैं राजद छोड़ा। फिर जनता दल यूनाइटेड का महानगर अध्यक्ष बनाया गया। उसमें भी मैं देखा कि सीनियरिटी जूनियरिटी का अभाव है, लोग कार्य करने वाले को प्राथमिकता नहीं देते हैं। मैं छोड़कर सीपी सिंह ने मुझे बीजेपी ज्वाइन कराया और तब से मैं आज 10 बरस से बीजेपी की सेवा कर रहा हूँ। मैं विधायक और एमपी का वोट देकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जिसे वोट दिया वो जीता और सरकार में शामिल है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो रांची की जो अभी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या उनके कार्यकाल में राजधानी रांची का विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हम बात करें बड़ा तालाब की, हरमू नदी की, तो जो आप व्यवस्था है, जो स्थिति है, आप बखूबी देख भी रहे हैं, इस पर आप क्या अपना मंतव्य रखना चाहेंगे? देखिए, रांची का महिला जो अभी आशा लकड़ा है, वो एक महिला मेयर है और वो परिवार से जुड़ी हुई है, इसलिए जो है अपने 10 बजे से 5 बजे तक ही रांची की में सेवा अपना प्रदान करने का इच्छा व्यक्त करती है। और इतने बड़े राजधानी में पॉपुलेशन इतना जोर का बढ़ा है कि इतना कम समय में रांची का विकास कोई भी व्यक्ति उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है। ये पूरा 6 बजे से लेकर और 6, 7, 8 बजे तक, कभी कभी 10 बजे 11 बजे तक भी लोगों की अपेक्षा के अनुसार मेयर को समय देना पड़ सकता था, लेकिन इसकी अभाव है क्योंकि महिला मेयर हैं। लेकिन आशा लकड़ा भी प्रयास करती हैं कि पूरा रांची का विकास हो और अपने पावर के हिसाब से, क्योंकि अभी सरकार जेएमएम की है और ये भाजपा से हैं, इसलिए समन्वय में थोड़ा अभाव हो गया है। इसकी वजह से टकराहट पैदा हो गई है। आशा लकड़ा चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है। तमन्ना आशा लकड़ा की जरूर है कि मैं रांची में मेयर के पावर का उपयोग करके रांची में सुविधा प्रदान करूं, लेकिन सरकार से समन्वय नहीं होने की वजह से जो है विकास का अभाव हो रहा है। डिप्टी मेयर को देखा जाए तो सारा पावर मेयर में व्यस्त रहता है और डिप्टी मेयर अपना थोड़ी मोड़ी रांची की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये सारा पावर चूँकि मेयर में व्यस्त है, इसलिए वो चाह के भी रांची के विकास में पूरा सहयोग नहीं कर पाते। जी
सर अंतिम प्रश्न आपसे यही रहेगा, कोई भी व्यक्ति पद पर हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति की अपनी इच्छा होता है, जीवन का उद्देश्य होता है, तो सर मौजूदा समय में आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या इच्छा है, क्या कहेंगे इस पर? हमारी उद्देश्य है कि देखिए मेरा शुरू से मेरी इच्छा रही है कि रांची में जनप्रतिनिधि या जनता की सेवा का जो लक्ष्य मैंने बनाया है उसके आधार पर रांची की जनता को हर सुविधा में मैं सहयोग कर सकूं। और आज भी जो है नगर निगम को चाहिए कि जो क्षेत्र में जो प्रबुद्ध नागरिक रहते हैं या जो मेयर या डिप्टी मेयर या जो पार्षद रहे हैं उनसे सहयोग लेकर उनके निगरानी में रांची का सफाई और रांची का विकास हो सके, ताकि विकास करने वाले जो ठेकेदार आते हैं वो जो है विकास सही से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ काम होता है और दूसरे दिन से टूटना शुरू हो जाता है। ये काम अच्छी होनी चाहिए, जिसका निगरानी वो क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों को कमेटी बनाकर लेना चाहिए उन्हें, और उनका सहयोग प्राप्त कराने से ही रांची का विकास की प्रगति तेज हो सकेगी। तो इस वक्त है हमारे साथ रांची के पहले मेयर अशोक कुमार सिंह जी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी।